गुड मॉर्निंग बच्चों। यह आपकी वर्कशीट सामाजिक विज्ञान इतिहास पार्ट 2 यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति कक्षा 9वीं के लिए बनाई गई है। आज की वर्कशीट 26 रूसी क्रांति भाग 4। आइए चलिए देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। अक्टूबर 1917 की क्रांति के बाद क्या हुआ, रूसी गृह युद्ध, क्रांति के बाद बड़े बड़े कदम व रूसी क्रांति का प्रभाव। आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले अक्टूबर 1917 की क्रांति के बाद संविधान सभा के चुनावों में बोल्शेविकों को बहुमत नहीं मिला। जैसे कि हम पहले ही जानते हैं, बोल्शेविक मजदूर संघ पार्टी का बहुमत दल था, लेकिन लेनिन के नेतृत्व में संविधान सभा भंग कर दी गई तथा अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को संसद का दर्जा दे दिया गया, जिसमें बोल्शेविक पार्टी ही एकमात्र राजनीतिक दल के रूप में चुनाव लड़ने की पात्र बन गई। उस समय रूस के नेता लेनिन के नेतृत्व में ही बोल्शेविक पार्टी जो है बेटा चुनाव लड़ने के उम्मीदवार के रूप में एकमात्र पार्टी बन के उभर कर सामने आई। उसके पश्चात रूसी गृह युद्ध। बोल्शेविक पार्टी के सत्ता में आ जाने के पश्चात बोल्शेविक ने घोषणा कर दी थी कि चर्च की व निजी संपत्ति सभी आम जनता में बराबर बांट दी जाएगी, जिससे कि सेना में भर्ती अधिकतर जो किसान थे वे सभी अपने घर लौटने लगे, जिससे कि सेना टूटने लगी। और गैर बोल्शेविक समाजवादी, जो कि जिन्हें ग्रीन भी कहा जाता था, उदारवादियों और राजशाही समर्थकों, जिन्हें वाइट कहा जाता था, जो कि निजी संपत्ति के समर्थक थे, वे सभी बोल्शेविकों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जिससे कि पूरे रूस में मारकाट, अराजकता का अर्थ है कि आपस में भाईचारा ना होना, लूटमार फैल गई, जिससे कि पूरे देश में, पूरे रूस में अशांति सी फैल गई। पूरे देश में सामूहिक खेती और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण बड़े पैमाने में किया गया। पूरे देश में छोटे किसान और मजदूरों का समर्थन क्रांति को मिलने लगा, क्योंकि पूरे देश में किसान और मजदूर बोल्शेविक पार्टी के साथ मिलकर क्रांति कर रहे थे। इसके पश्चात आइए हम देखते हैं कि क्रांति के बाद बड़े बड़े कदम कौन से उठाए गए। गिरती अराजकता, मारकाट, लूटमार फैलने के कारण रूस की अर्थव्यवस्था गिरने लगी। गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए और देश का विकास करने के लिए केंद्रीकृत आर्थिक और नीति और योजनाएं बनाई गई, जिसमें सबसे बड़ी योजना क्या थी, पंचवर्षीय योजना। जैसे कि आज पूरे भारत देश में भी पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई जाती हैं। विरोधी कौन थे उस समय, जो कि बोल्शेविक पार्टी का समर्थन नहीं करते थे, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस की विरोधियों को भी सख्ती से कुचल दिया गया। और रूस में लौह इस्पात, परिवहन, मशीनरी उद्योगों पर भी विशेष ध्यान दिया गया। इसके पश्चात लेनिन के नेतृत्व में शिक्षा को सभी विकास का आधार मानते हुए प्राथमिक कक्षा से लेकर उच्च कक्षा तक के साथ साथ व्यावसायिक कक्षा शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया। व्यावसायिक शिक्षा, जैसे कि आप सभी जानते हैं, वह शिक्षा होती है जिससे कि विद्यार्थी बड़े होकर कुछ काम कर सके। लेनिन ने अपने साम्यवादी विचारों को सभी तक पहुंचाने और अधिकारों व राष्ट्र के प्रति कर्तव्य के प्रति जागरूक करने के लिए शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। यह सभी कार्य बेटा समाज सुधारक लेनिन के द्वारा किए गए। यहाँ तक कि मजदूरों के लिए घर बनवाए गए, महिलाओं के लिए बालवाड़ी व पुरुषों के समान वेतन का प्रावधान किया गया। उसके पश्चात लेनिन के बाद शासन करने वाले स्टालिन, लेनिन के पश्चात जो भी रूस का शासक बना वो स्टालिन थे। उन्होंने लेनिन की घोषणाओं को और अधिक सख्ती से लागू किया गया। 1927 के बाद अकाल की स्थिति में नियंत्रित कीमतों के कारण किसानों सरकार के बीच टकराव हुआ। स्टालिन ने बड़े किसानों से जिन्हें कुलक भी कहा जाता था, से जमीनें छीन ली और छोटे किसानों से कृषि के आधुनिकीकरण करने के नाम पर उन्हें जमीनें दे दी। जमीनें इकट्ठा करना, सामूहिक कृषि, कोलखुज यानी कि कोलखुज भी कहा जाता है के रूप में विस्तृत खेती करने का आदेश दिया। लाखों लोग अकाल से मारे गए। 20 लाख से अधिक लोग निर्वासन साइबेरिया जेल में भेज दिए गए। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि लेनिन के बाद शासन स्टालिन ने किया था, जिसने लेनिन के साम्यवादी विचारों को और अधिक सख्ती से
पूरे देश में लागू किया और उसने बड़े किसानों से आधुनिकीकरण के नाम पर जमीन लेकर छोटे किसानों को जमीन दे दी और छोटे छोटे खेतों को इकट्ठा करके एक साथ खेती की, जिससे कि देश में अकाल व भुखमरी से छुटकारा पाया जा सके। इसके पश्चात देखते हैं रूसी क्रांति का प्रभाव। रूसी क्रांति का प्रभाव पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा पड़ा। मेहनतकश लोगों द्वारा शासन किया जा सकता है, जैसे रूस की क्रांति ने उदाहरण प्रस्तुत किया। रूसी क्रांति के कारण पूरे देश में समाजवाद की मान्यता फैली और कई देशों में समाजवाद को भी बहुत ही तरीके से अपनाया गया, जैसे कि आज भारत देश में भी समाजवाद को अपनाया जाता है। वह संविधान भी भारत देश में रूस को देखकर ही लाया गया है। आइए चलिए देखते हैं इसका उत्तर एक। जैसे कि इसका प्रश्न एक है कि रूसी गृहयुद्ध के क्या कारण थे। हमें इसका उत्तर मिलता है पैराग्राफ एक में। रूसी गृहयुद्ध का प्रमुख कारण जमीनों की किसानों से लेकर बड़े पैमाने पर किया गया। इसमें हम इसे पैराग्राफ के साथ साथ हम इसे पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। उसके पश्चात उत्तर दो। क्रांति के बाद अधिकतर किसान और मजदूर क्रांति के पक्षधर किन कारणों से बने। इसका उत्तर आपका है पूरे देश में सामूहिक खेती और उद्योगों के राष्ट्रीयकरण बड़े पैमाने पर किया गया। पूरे देश में छोटे किसान और मजदूरों का समर्थन भी मिलने लगा। यहाँ तक आपका उत्तर 2 है। उसके पश्चात देखते हैं उत्तर 3। क्रांति के बाद बड़े बड़े कदम। ये आपका यहाँ गिरती हुई अर्थव्यवस्था से लेकर प्रावधान किया गया। उत्तर 4। रूसी क्रांति के वैश्विक प्रभाव अपने विचारों में लिखिए। इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखते हैं कि पहला पॉइंट, रूस में बोल्शेविकों ने जिस प्रकार सत्ता पर कब्जा किया था, जिस तरह उन्होंने शासन चलाया था, उससे यूरोप की समाजवादी पार्टियां सहमत नहीं थी। लेकिन मेहनतकशों द्वारा राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया के लोगों के में एक नई उम्मीद जगा दी।